हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम बताने जा रहे हैं स्कारफोलियो गेम है। ये अभी देखो न्यू आया है, इसमें हालांकि कुछ अपडेट लाने की जरूरत है। इतना वो नहीं है बट ठीक है, बंदे खेलते हैं, काफ़ी लोगों को पसंद आया। लो एंड डिवाइस के लिए बेस्ट है। मैंने गेम प्ले की वीडियो भी डाल दी है और नेक्स्ट वीडियो हो उसके ओल्ड डिवाइस की हो या कोई भी वीडियो आ सकती है। जैसे इसकी पहले तो हम सेटिंग्स को क्लियर करेंगे सभी को, ठीक है। गेम प्ले मैंने खेल के देख लिया, ठीक बढ़िया है। तो सबसे पहले इसकी सेंसी की बात करते हैं। इसके लिए हमें चलना होगा ट्रेनिंग ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे आपको बिल्कुल बनाऊंगा। देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आपका इस कंपनी का फ़ोन है तो ये लगाओ सेंसी, अगर आप इस कंपनी का है तो ये लगाओ। देखो किसी की सेंसी कॉपी मत करना, ठीक है। अगर आपके पास खुद ने सेंसी बना ली है जोड़ तोड़ के मोड़ के कैसे भी, तो उसी को रखना। उसी में आप मास्टर हो जाओगे, बार बार सेंसी चेंज मत करना। तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाना है। तो कुछ ऐसी गन लेनी है जो क्लोज में बढ़िया हो, मिड में और लॉन्ग में। तो मैं M4 को यूज़ करूँगा। ये देखो मैंने M4 ले लिया है, ठीक है। अब देखो मेरी तो यहाँ पे सेंसी लगी हुई है ऑलरेडी, तो इसको हम रीसेट करते हैं। ये देखो रीसेट कर दी है। जायरो प्लेयर हूँ, पहले तो बताऊंगा नॉन जायरो वालों के लिए, फिर जायरो वाले को। तो मैं जायरो ऑफ कर देता हूँ, हालांकि मुझे दिक्कत होगी पर डोंट वरी। देखो 188, देखो TPP। सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं ये कैमरा सेंसिटिविटी क्या होती है, और इसके नीचे ये आपको ADS सेंसिटिविटी ये इनेबल करना चाहिए। पहली बात तो करना चाहिए, किस यूज़ में आती है। जायरो में भी ये दोनों सेम ही है, कैमरा सेंसिटिविटी नाम से, और ADS जायरो बस उसमें जायरो लग जाता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये कैमरा सेंसिटिविटी है। जब आप फायर नहीं करते, आप फायर नहीं कर रहे हो, अगर मान लो मैं फायर नहीं कर रहा, मुझे बंदा दिखा, मैं इस बंदे पे एम शिफ्ट करूंगा, ये देखो। तो वो सेंसिटिविटी इसमें यूज़ होती है, बिना फायर करे एम को शिफ्ट करना। जैसे आप कभी रिफ्लेक्स देते हो तो अचानक से एम शिफ्ट करते हो। देखो मुझे मान लो बंदे को कैप्चर करना है, ये बंदे मूवमेंट दे रहे हैं तो कैप्चर करके देखूंगा। अगर देखो इजीली कैप्चर हो रहा है, देखो मैं यहाँ पे हूँ, रिफ्लेक्स देने की कोशिश करूंगा। ये देखो, ये देखो मैं मान लो आ रहा हूँ साइड से। आपको कैसे भी करके देखना है। यहाँ पे सामने डमीज दिख जाएंगे और यहाँ पे ये बोर्ड दिख जाएंगे। मैं यहाँ पे करके देखूँ क्या कोई यहाँ पे ऐसे बंदे घूमते रहते हैं। ये देखो क्या मेरा इसमें इजीली एम बन रहा है। ये देखो मुझे तो भाई बनता नहीं लग रहा, क्योंकि सेंस ही कम है। ये देखो कितनी धीरे धीरे आगे जा रही है। आपको अपने थंब की वो देखनी है, मतलब आप कितनी स्पीड से कर सकते हो। मुझे कम लग रही है तो मैं 5 या 10 बढ़ाऊंगा, मैं सीधा 10 बढ़ाऊंगा। ये देखो 110 कर लिया। ये देखो, अब देखो, अब इजीली इसके ऊपर एम बन रहा है, इतनी कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। और मैं अब आपको स्कोप की बताता हूँ, ठीक है। वैसे तो मैं जायरो प्ले हूँ, थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, थंब से कंट्रोल करने में ज़्यादा तो जायरो से कंट्रोल करता हूँ। ये देखो मैं ले लेता हूँ रेड डॉट ले लेता हूँ, और इसी के साथ 6x भी ले लेता हूँ। ये रहा 6x। तो पहले रेड डॉट की बताऊंगा। अब देखो ये तो आपका क्लियर हो गया। पहला तो ये कैमरा वाली नो TPP स्कोप, बिना स्कोप के जो आपको क्रोशियर है उसकी सेंसिटिविटी है, ये बिना फायर दिए। अब बिना फायर दिए रेड डॉट की सेंसिटिविटी देखो। देखो मान लो मुझे इस बंदे को मार दिया मैंने, अब यहाँ पे एम शिफ्ट करूँगा। ये देखो, ये देखो इजीली हो रहा है। ये देखो अगर इजीली हो रहा है तो ठीक है। अगर आपका एम चोक हो रहा है, आपको ना फुल सेंसिटिविटी रखनी है ना कम रखनी है, हिसाब से रखनी है। देखो अगर आपका एम चोक हो रहा है तो उसको कम कर दो, 5 या 10 कम कर दो। अगर आपका एम ठीक से मन नहीं रहा, थोड़ी सी लेटेंसी महसूस हो रही है, भाई थोड़ा सा लेट हो गया, थम आप जितनी स्पीड से घुमाते हो उससे थोड़ी कम सेंसिटिविटी घूम रही है, तो इसका थोड़ा ज़्यादा कर दो। मेरी कम घूम रही तो 5 ज़्यादा कर दी। अब देखना इस बंदे को मारा, यहाँ पे इजीली शिफ्ट हो जाएगा। ये देखो इजीली बंदे को कैप्चर कर पा रहा हूँ। ये देखो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें फायर की। अब मेन जो ADS सेंसिटिविटी है ये फायर के काम आती है। देखो ADS सेंसिटिविटी है, ये देखो 100 है। अब देखो मैं बिना फायर दिए इजीली कैप्चर हो रहा है। अब जैसे ही फायर दूंगा तो ये देखो सेंसी कम लग रही है। क्यों कम लग रही है? मैंने फायर दिया, फायर देते ही वो ADS वाली सेंसी यूज़ होगी, उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। ये तो थी बिना मतलब एम शिफ्ट करना आपको बिना फायर दिए। जैसे यहाँ पे बंदा है, मैंने एम शिफ्ट किया तो एम शिफ्ट बढ़िया होगा तभी आप फायर दोगे, है ना। तो अगर आप फायर दोगे, बंदा मूवमेंट कर रहा है, ये देखो मूवमेंट कर रहा है, एम नहीं बन रहा। अगर आपका एम चौक हो रहा है तो पहली बात यहाँ पे देखो, यहाँ पे बंदा है, यहाँ पे मार दिया, इस पे करके देखो। अगर एम चौक हो रहा है तो कम करो उसको 5-10। अब देखो मुझे तो ये परफेक्ट लगी। ये देखो थोड़ी सी कम लगी तो इसको थोड़ा सा और ज़्यादा कर लेंगे। देखो कैमरा वाली वही आपको 2x में करना है, वही 4x में आपको बार बार करके देखना है। मुझे कम लगी भाई तो इसको मैं 5 बढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं। थोड़ी सी कम लगी तो 5 या 10, कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 10,
इतने के बीच आप बढ़ा घटा के देख सकते हो। अगर आपकी बहुत ज़्यादा कम है तो 20 भी कर सकते हो। मैंने नॉर्मल बताया, थोड़ा बहुत आपको फ़र्क दिखे तो 5 या 10 कम कर सकते हो ऊपर नीचे। एम चौक हो रहा है तो 5 कम कर दो। अगर एम नहीं बन रहा, मतलब ये देखो मैं फायर दे रहा हूँ, थोड़ा जायरो पर ले रहा हूँ, थोड़ा समझ जाना। ये देखो मेरा तो आपका बन जाएगा तो अच्छी बात है, ठीक है। अब बात करें जायरो प्लेयर्स की। हाँ एडीएस इस सेंसिटिविटी में सेम आपको 2x 4x में वही करना है। बात करें जायरो की, मैंने जायरो ऑन किया, यही बात जायरो में लागू होती है। देखो टीपीपी नो स्कोप मैं थंब से कंट्रोल नहीं करूँगा। अब देखो यहाँ पे बंदा है, इस बंदे के ऊपर किया, ये देखो कितना लेट रह गया कितना। अब मैं सीधी 15 10 बढ़ाऊँगा, ये देखो यहाँ पे बंदा है, इधर शिफ्ट किया, थंब से नहीं कर रहा हूँ मैं, जायरो से कर रहा हूँ। अब देखो 10 बढ़ाई मैंने, अब देखना फ़र्क, ये देखो आ गया इधर है, ये देखो इजीली आ गया इधर है। तो ये चीज़ ठीक है। और अभी फायर की बात करें, ये देखो एक सेकंड में आपको फायर का बता देता हूँ। अगर फायर दोगे तो वही चीज़ यहाँ पे लागू होगी। अगर जायरो से आप फायर दे रहे हो, अगर आप जायरो लेफ्ट राइट मूव कर रहे हो फायर देते वक्त, तो ये एडीएस जायरो का आपका काम करेगा 100%, ठीक है। तो ये देखो मैंने 105 कर दिया। अब देखो फायर दे के मैं जायरो से कंट्रोल करके देखूँ, भाई मुझे बहुत कम लग रही है, तो अब इसको ज़्यादा करके देखते हैं जायरो की। जायरो में आ गए तो सीधी मैं 120 कर दूंगा, ये देखो 119 कर दी, ये देखो अब इजीली एम बन रहा है। अब वही बात आप 6x में कर सकते हो। 6x के लिए क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है, और कम या ज़्यादा मूवमेंट आप देख सकते हो। ज़्यादा में चलाना पसंद करते हो फुल 6x तो फुल में चला लो, अगर 3x कन्वर्ट करके चलाना चाहो तो 3x में करके चला लो। यहाँ पे डमीज पे देखो, पहले तो थंब से आपको देखना है, यहाँ पे इनको कैप्चर करना है, अगर इजीली हो रहे हैं तो ठीक है। और फिर आपको जायरो से ऐसे ऐसे कैप्चर करके देना है, एक किसी डमी को पकड़ना है अपनी 6x के हिसाब से, ठीक है। और फिर फायर दे के ये देखो ऐसे, अगर स्कोप ज़्यादा हिल रहा है तो 5 कम कर लो, अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो थोड़ी 5-10 ज़्यादा कर लो, अगर आपका एम परफेक्ट बन रहा है तो उसी को फिक्स रखो, बस आपको चेंज नहीं करी। देखो गेम है, ऐसा नहीं है बिल्कुल जीरो हो जाएगी, बिल्कुल स्कोप नहीं लेगा हैकर टाइप, वो नहीं होगा आपका। वो तो हाथ बैठेगा ना जैसे जैसे, वैसे होती जाएगी। और आपको सेंसी एक रखनी है, ऐसा नहीं यार 2-3 मैच के लिए नहीं बन रहा थोड़ी अलग करो, नहीं, 2-3 दिन में आपको परफेक्ट हो जाओगे, 10-15 दिन के अंदर आप मास्टर हो जाओगे सेंसी में, आपका एम बनने लगेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना आप रिफ्लेक्स दो तो हेड पे कनेक्ट हो। रिफ्लेक्स देने के लिए सारी बता दूँ ट्रेंडिंग ग्राउंड में कहाँ कहाँ आपको प्रैक्टिस करनी है, ये तो सेंसी पे वीडियो थी। और इसके कंट्रोल्स की भी, क्या क्या आपको ग्राफिक्स रखने हैं, ओल्ड डिवाइस में कैसा गेम चलता है, नेक्स्ट वीडियोस की कंट्रोल्स पे आएगी। मतलब जो बेसिक कंट्रोल है, जो कंट्रोल है उनको कौन को इनेबल करना है, किन को डिसेबल करना है, ठीक है, सारी बातें आपको क्लियर कर दूंगा। फिलहाल तो सेंसी की क्लियर कर दी, अगर समझ ना आए तो वीडियो दोबारा बैक करके आप देख सकते हो। अगर वो थोड़ा बहुत डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। बीजीएमआई के लिए सेंसी चाहिए तो उसके तो पहले बहुत तगड़ी प्रिपरेशन करके रखी है, तो न्यू गेम आया है, थोड़ा इसका इतना नहीं पता, बट इतना पता लग गया कैसे सेंसी बनती है। तो बीजीएमआई के लिए कमेंट करने देना, बीजीएमआई के लिए आपकी कमेंट बढ़ेगी तो बीजीएमआई की आ जाएगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।